नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए पटवारी। दमोह नगर कोतवाली पुलिस ने किया हत्या के मामले का खुलासा। भटिया की घटना में अब तक नहीं हुई पुलिस की कार्रवाई, परिजन पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। रेत का अवैध परिवहन लगातार जारी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। बीती रात एक मकान में आग लग जाने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत राय चौराहे के समीप छिरोलिया परिवार रहता है। बैंक के सामने ये परिवार रहता है जिसमें ये आग लगी थी। मामले की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों के द्वारा और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचने के साथ ही काम प्रारंभ कराया गया और यहां पर आग पर काबू पाया गया। कोई जनहानि नहीं हुई। आर्थिक रूप से कुछ नुकसान हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। इस संबंध में हमने नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। घटना हुई। देखिए, अभी कुछ ही देर पहले ये पॉइंट आया था कि राय चौराहा और पलंदी चौराहा के बीच में जो केला छिरोलिया जी का मकान है उसमें नीचे की फ्लोर पे आग लगी है। तत्काल संपर्क किया हमने और जो है फायर ब्रिगेड मौके पर उपलब्ध कराई गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ लोग हैं जो छत पर हैं, अभी उनको रेस्क्यू करने के लिए होमगार्ड की टीम्स भी आ रही है और पुलिस की टीमें काम कर रही है। सर, कोई जनहानि तो हुई? अभी तक हाल फिलहाल में कोई जनहानि की सूचना नहीं। आग पर काबू पा लिया है। आग पर काबू। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह नगर की एक ट्रैक्टर एजेंसी पर एक युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर एजेंसी में कुछ लोग बैठे थे जिनके द्वारा लोहे की रॉड से हमला कर दिया, साथ ही पैसे भी छीन लिए। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल के साथ जो लोग थे उनके द्वारा परिवार के लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। उनके द्वारा घटना के संबंध में हमें जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अभी घायल है आपकी कितनी? जीजा जी हमारे अर्जुन सिंह। काय पे हुआ जी भाजी? ट्रैक्टर एजेंसी सोलेस वाले ने मारा, धमकी दी, पैसे छुड़ा लिए 2.5 लाख रुपए और रॉड से पीटा। कहाँ की घटना है जी? है घटना कहाँ की है? ये अहमदाबाद जबलपुर नाक। जी रहने वाली कहाँ की? रहने वाली पूरा वैरागढ़ की है। सोलेस एजेंसी वाले ने 2.5 लाख रुपए छुड़ाए और मारा। ये अकेले थे? 2 जन थे, कलू सिंह थे, मुन्ना ठाकुर और अर्जुन सिंह। आपकी कौन कहलाएगी? हमारे जीजा जी। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में आज भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के मुख्य आतिथ्य में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के अलावा मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, प्रीतम सिंह लोधी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष
इसके अलावा अध्यक्ष जन भागीदारी समिति विक्रांत सिंह चौहान, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति केएन कॉलेज चंद्रभान पटेल के अलावा प्राचार्य डॉक्टर पी.के. जैन विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया। प्रेरणा का सूत्र देकर के उनके जीवन को ऊर्जावान बना करके और वो आगे बढ़े, देश की सेवा करें और देश को ऊंचाइयों तक ले जाए। और देश हमारा जैसे पूर्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित था, आज पुनः वो स्थापित होगा और उसकी ये परंपरा जो है शुरू हो चुकी है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ये कहा है, नहीं ज्ञानी ने सदृशम पवित्र में विद्यते, और उस ज्ञान को, उस पवित्र ज्ञान की पवित्रता को पाने के लिए उस परम उन विषयों को पढ़ते पढ़ते उन विद्यार्थियों के मन के अंदर जो आता है वो ये आता है कि विश्व के अंदर देने वाला अगर कोई था तो पश्चिम और पश्चिम के लोग। इसलिए आज हम देखते हैं कि आज के विद्यार्थियों के अंदर, आज के लोगों के अंदर पश्चिम के अनुकरण की मनोवृत्ति दिखाई देती है। तो जबकि हमारी परंपराएं बड़ी उज्जवल रही हैं, हमारे पूर्वजों ने कला कौशल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान देने का काम किया, विश्व का मार्गदर्शन करने का काम किया। तो वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हम विश्व गुरु भी हुआ करते थे और सारे विश्व को ज्ञान विज्ञान देने का काम भी हमारे पूर्वजों ने किया। उसी भारतीय ज्ञान परंपरा का स्रोत है, मूल है, जिस भाव को लेकर के आज हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। अगले क्रम में हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन सुने, उससे पूर्व कुछ विशेष निवेदन और आग्रह है कि अब जहां पर भी जो है वो कृपया व्यवस्थित हो जाए। इतनी हम जरा सोच करके देखें, एक भी घटना जिनको देख करके पढ़ करके हमारी आंखें आंसुओं से भर उठती हैं, हमारे दिल के अंदर दर्द होता है, हमारे मन के अंदर कसस होती है, उन सारी घटनाओं को रोक पाने के जो मंत्र हैं वो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर सुरक्षित है। दोस्तों, आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे ये भाव आता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु नोष्ठम्, जो हमारा है नहीं उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं, उसको छूना भी हमारे लिए किसी अपराध से बढ़कर के नहीं। जैसे ही चिंतन आता है दोस्तों, भारत की भूमि से वो स्वर्ग निकल करके आता है जिस ओर चलने का संकेत भारत के महान ऋषियों ने सदा से प्रदान किया। और आज जो हम लोग युवा भाई बहन यहाँ आकर के बैठे हैं, मैं कहूंगा कि आज वही भारतीय ज्ञान परंपरा कुछ ऐसी समस्याओं से गुजर रही है जिस ओर हम लोगों को गहरे सोचने की आवश्यकता है। मैं लंदन में काम करता था, 2007 की घटना है। एक लड़का हमारे हॉस्पिटल में आया, कंसल्टेंट था मैं, और वो लड़का 27 साल का था। 27 साल का लड़का, पिता उसके लंदन के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को उसने टॉप किया। संजय सरबरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के विकासखंड हटा एवं बटियागढ़ के अंतर्गत आने वाले अनेक ग्रामों के किनारों से प्रवाहित सुना नदी से रेत की अवैध रूप से निकासी और इसका धड़ल्ले से परिवहन बदस्तूर जारी है। अब जेल हटा के नज़दीक कुमी पटना ग्राम के पास पूर्व में स्वीकृत हारत खदान से विभागीय तालमेल के चलते रेत का जमकर उत्खनन किया जा रहा है। गौरतलब है कि धनलक्ष्मी कंपनी ने इस साल हटा अनुभाग की पूर्व में स्वीकृति कुछ रेत खदानों की ली थी। खनिज विभाग से स्वीकृति मांगी थी, लेकिन संबंधित विभाग सिर्फ खदानों की आधिकारिक स्वीकृति दे सकता है जिन खदानों का रकबा 5 हेक्टेयर के अंदर हो, जबकि इस समय जिस हारट खदान से सैकड़ों ट्राली रेत का प्रतिनिधि खनन उपरांत परिवहन हो रहा है, वह खदान शासकीय रिकॉर्ड में खसरा नंबर 93 पर दर्ज है, जिसका रकबा 9 हेक्टेयर का है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्थानीय कुछ प्रभावशाली रेत माफिया खनिज एवं पुलिस विभाग की सांठगांठ से इस खदान से अवैध रूप से उत्खनन कर परिवहन के लिए जिन ट्रैक्टर चालकों को रेत बेच रहे हैं, उन्हें वे रॉयल्टी के नाम पर केवल एक सादा कागज ही थमा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल में सुनार नदी के कुछ घाटों, जिनमें हटा ब्लॉक के बिजवार, कांटी, गैसाबाद, खेरा, खेरी, भैंसा, बदा, खमरगौर, एटवा, हीरालाल आदि पर पानी का जलस्तर बड़ा होने के कारण रेत की निकासी नहीं हो पा रही, जबकि बीते साल
इन्हीं रेत खदानों से सबसे ज़्यादा रेत का अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा था। खनिज विभाग जिस स्वीकृत रेत खदान की बात कर रहा है वह बिजवार ग्राम की रेत खदान है, जबकि पानी अधिक होने की वजह से रेत की निकासी नहीं हो पा रही। इस संबंध में जब हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की तो उनका कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। अभी रेत अवैध रूप से निकाले जा रहे इसको लेके हाँ, अभी शिकायत आई है मेरे पास कि हारट जो है रेत घाट हट्टा क्षेत्र में है, वहाँ पर अवैधानिक रूप से रेत निकाली जा रही है। मैंने अभी तत्काल माइनिंग ऑफिसर को निर्देशित किया है कि अपनी टीम रवाना करें और लगातार वहाँ का मॉनिटरिंग करें ताकि वहाँ से अवैध उत्खनन बिल्कुल भी ना हो, उसकी जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में देखने लायक होगा जिस तरह से अवैध उत्खनन का ये पूरा खेल चल रहा है। कई विभागों की मिलीभगत नजर आ रही है, कब तक इस पर अंकुश लग पाता है, क्योंकि जहां राजस्व की हानि सरकार की हो रही है तो वहीं नदियों का सीना भी छलनी किया जा रहा है। हटा से भानु प्रताप सिंह के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद जमकर हथियार चले। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि दोनों ही पक्षों से लगभग 7 से 8 लोग घायल हुए हैं। पहले एक पक्ष जिला अस्पताल पहुंचा, जिसके द्वारा दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। बाद में दूसरा पक्ष भी अस्पताल पहुंचा, जिसके द्वारा आरोप लगाए गए। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। काफ़ी गंभीर मामला है, जहां पर दो पक्षों में ये पूरा विवाद हुआ है। घटना के संबंध में दोनों ही पक्षों से जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। आपको का नाम? मुकेश। इनको ब्रजेश। काय पे दवाई भी नहीं है? मालूम नहीं है। कौन सी की है? कीटनाशक। कौन है जी आपके भाई? कहाँ से आए हो? बर्रट। थाना कौन सा लगा? पटेला। कारण नहीं है पता काय पे हो? बना होगी। कितनी की हुई है? कम वाला हमारे यहाँ तो 13 थी। ये कहाँ थे? ये घर पे है। उम्र कितनी है? 26 साल। कहाँ के आओ? सुबह नहीं। पिताजी को नाम? उद्देश्य है? उद्देश्य सहरोदी। ये किनको का नाम? किसका? या एक और तुम्हारे घायल जी? महेश। पिताजी को? गणेश। उम्र 2 जने हो जी? और जी गणेश की इनकी उम्र नरेश की 26। कहाँ के हैं? सुबह काय पैसे होगा? 2 पैसा। और जमीन जमा? हाँ। काय से मारो तुम्हें? लड़किया उनने? हाँ। और ये हो? वो भी लड़की मारे। उनकी क्या नाम है जो मारे? उनका नाम है 4-5 लोग हैं भाई। कहाँ की घटना बताए? सुबह ही। थाना कौन सी लगा तुम्हें? हाँ, तेजगढ़। घायल हो जी। क्या नाम है आपको? गणेश सहलोदी। कितने घायल हैं आपके? 6 जने। कब पे विवाद हुआ जी? पुराने विवाद पे से हार से हम आ रहे थे, हम घर पे आए हैं जी, हमारे घर मिले से जी, हमें तो मार वो शुरू कर देने। तो अब जा जानकारी नहीं है कि आखिर वजह कौन सी है। हमने हमें घर पे आने के मारा। पुरानी घटना है? पुरानी विवाद तो है, तो चुनाव आए पैसे भी भली माने रहा, हमारी तरफ से तो नहीं है। कौन है जिसने मारा है? भूप सिंह लोधी, सुरेंद्र सिंह लोधी, रत्न सिंह लोधी और उनके और परिवार के लोग हैं। कैसे मारा पीटी कर? राट से। कितने लोग? क्या नाम है जिसने घायल है? गणेश सहलोदी, संकेत सहलोदी, अंकित सहलोदी, सत्यचंद भान सहलोदी, छोटन बाई लोधी, रंजीता बाई लोधी। ये कौन है आपके सब?
हमारे 2 बालक हैं, एक बच्ची है, एक माताराम है और एक भतीजा है। सब लोग को सब कहाँ चोटें आई इनको? बड़े बालक का पैर मुंदी मार है, राड से मारो। छोटे बालक को राड मारी सिर में, हमें भी मारी राड, माताराम को भी राड मारी और बच्ची हो चाटा मारी। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत भटिया से एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 2 पक्षों में पानी को लेकर विवाद हुआ। फसल में पानी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। हृदय गति रुकने से मौत हुई थी। परिजन के आरोप है कि उसके साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। आज बड़ी संख्या में ग्राम के लोग एवं रजक समाज के लोग यहाँ पर दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। संबंधितों पर तत्काल मामला दर्ज करने की मांग भी रखी गई। क्या पूरा मामला है, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। मामला था भाई आज आपके लिए एसपी ऑफिस आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा बेटा, शुक्रवार के दिन मेरे लड़का की हत्या हो गई। किसने की है? हमारे से क्या हो गया था? पाइपलाइन पानी दे रहा तो उनकी आगे जगह थी हमारे पीछे, सो क्या लगा डूब गया था हमारी सींचे। पहले हमने खोल ली, उसने ले अब तो हमारा बेटा गाँव से उनने लात घूसा मारी, सो जल हम आ गए, सब बेटा मर गए। क्या नाम आपका? हम सोमती। क्या हो गया था? हत्या हो गई हमारे बड़े मामा। कब हुई? सर शुक्रवार को। किस चीज को लेके विवाद हुआ था? सर जमीन को पानी को लेकर विवाद हुआ। विवाद पहले सा था कि वो पानी के चलते हुआ? नहीं सर, पहले एक बात थी, हाथी मतलब ऐसे ही बातचीत भाई थी, फिर दूसरे दिन आज फिर उन्होंने मारपीट कर। किसने की है मारपीट? अमर से। कहाँ की है ये? भटिया के। पुलिस के द्वारा मार कायम कर मामला जांच में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर लोकायुक्त के द्वारा दमोह में एक पटवारी को ट्रैप किया गया है। बताया जाता है कि इमलाई ग्राम पंचायत में बैठे पटवारी तखत सिंह को रंगे हाथों पकड़ा गया है। 15,000 की रिश्वत उनके द्वारा ली गई थी, ऐसा बताया गया है। सागर लोकायुक्त के द्वारा ये पूरा ट्रैप आयोजित किया गया। शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि सीमांकन के नाम पर ये पैसा मांगा गया था। खाना खुआने के लिए मतलब हमने आवेदन लगाया था तहसील में, तो पटवारी बोलने लगे कि आवेदन आ जाने दो, फिर हम नापेंगे। तो हमने फिर आए आवेदन का कार्रवाई करके, तो बोलने लगे कि पैसा लगेंगे। तो हमने बोला कितने लगेंगे? तो बोलने लगे 25,000 रुपये। तो हमने बोला सर उतने तो नहीं हो पाएंगे। तो बोलने कितने होंगे? तो हमने बोला हम कर देंगे अपने हिसाब से। तो फिर हमने इसी हिसाब से 15,000 रुपये दिए थे। फिर हमने इतनी सुने कि हम सागर गए। फिर सागर में हमने शिकायत की मैडम के लिए, तो मैडम ने बताया कि आप एक काम करना, सागर आना, 1-2 दिन में हम बुलाएंगे, सागर आके फिर अपन चलेंगे साथ में। तो आज सुबह हम सागर गए थे। तो सागर गए, सागर से आए तो मैडम ने हमारे लिए पैसे दिए कि ये पैसे आप उनके लिए दे देना 15,000 रुपये। तो हम आए तो हमने फ़ोन लगाया, सर कहाँ हो? तो बोलने लगे हम इमलाई ग्राम पंचायत में हैं। तो हमने बोला सर वहीं आ जाएँ। तो बोलने लगे हाँ इमलाई ग्राम पंचायत में आ जाओ। तो हम इधर आए तो फिर हमने बात की कि सर आप जगह नाप दीजिए हमारी। तो बोलने लगे कि पहले पैसे तो दो 15,000 रुपये। तो हमने उनके लिए 15,000 रुपये दिए। मैडम ने बोला था पैसे दो जैसे ही, फिर हाँ फ़ोन लगा देना। तो हमने जैसे ही पैसा दिया और मैडम ने तुरंत आके पकड़ लिया तखत सिंह पटवारी के लिए। क्या नाम है आपका? शुभम चौधरी। लोकायुक्त सागर के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। इस संबंध में हमने सागर लोकायुक्त से आए अधिकारियों से चर्चा की, तो उनके द्वारा विस्तार से हमें बताया गया। आवेदक शुभम चौधरी दिनांक 5/11/24 को लोकायुक्त कार्यालय पटवारी हल्का क्रमांक 16
तखत सिंह की शिकायत करने आया है कि उनके पिता की नाम की जमीन का सीमांकन करने के एवज में वो 25,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, जिसका सत्यापन किया गया दिनांक 6 तारीख को। तो 6 तारीख को जब सत्यापन हुआ, सत्यापन के दौरान वो 15,000 की रिश्वत लेने को तैयार हो गया, जिसके एवज में आज हमने 8 तारीख को उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। आरोपी तखत सिंह, पटवारी, हल्का नंबर 16 इमलाई। कितने पैसे की रिश्वत ली थी मैम? 15,000 रुपये की। टीम में कौन कौन शामिल है आपके? और टीम में निरीक्षक रोशनी जैन, निरीक्षक रंजीत सिंह एवं लोकायुक्त स्टाफ। मैम, पटवारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान यदि शिकायत कोई करता है आवेदक, तो हम जरूर उसका सत्यापन करके आवेदन कार्रवाई करेंगे। वहीं पटवारी थका सिंह का कहना है कि संपूर्ण मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसका बदला लिया जा रहा है। उनके द्वारा कोई रिश्वत नहीं मांगी गई। 2 दिन पहले हमारे पास आया था कि हमारा एक उसकी जमीन है बिकने के लिए, तो वो मैंने उससे बोला कि ठीक है, हमें अपनी जमीन तुम बेच दो, हम तुम्हें उल्टे 50,000 रुपये देंगे। और इसका क्या 3 महीने पहले शायद इसने दुश्मनी निकाली होगी। 3 महीने पहले इसका हमने अतिक्रमण, सास की भूमि में जमीन पर अतिक्रमण किए हुआ था, तो हमने हटाया था इसका अतिक्रमण। और इस क्या है कि इसके पिताजी लड़े थे चुनाव, तो इनको लगता है कि हमने चुनाव में अपोजिट पार्टी की मदद की है। इस चक्कर में अभी बोल भी रहा था कि आपने श्रीवास्तव जी की मदद की थी, तुमने लूट लिया है, इसलिए उसने उसी के सरपंच के चुनाव हारने की रंजिश हम पर निकाल दिया। अब जो सुनिए उसका हाथ, जब सीमांकन का कोई प्रकरण मेरे पास नहीं है, कोई मेरे पास आदेश नहीं है, तो मैं उसको सीमांकन में क्या पैसा मांगूंगा? 15,000 रुपये कैसे आ गए आपके पास? 15,000 वो आया मेरे पास कि ये वो कर लो। क्या है इससे मेरा मतलब ये हो जाता है गांव में 3 साल से मित्रता, तो मित्रता वैसा हो गया। इसने मेरे को बोला कि सर ये इतने रखो, बस इतने करके चला गया। रिकॉर्डिंग भी क्या चला देना, मतलब इतना ही देंगे, इतना बस रख लो। मैंने कहा मैं किसके लिए रख लें? बोला रख लो सर, इतना ही देंगे। 25 में बात हुई है, 25 में इस टाइप की। मतलब जब होता कोई मेरे पास सीमांकन का, जब उसका पास कोई आदेश होता मेरे पास, और पहले तो सीमांकन करने का अधिकार मेरे पास है ही नहीं, सीमांकन का अधिकार आ रहा ही साहब को है। ठीक, आपकी कोई रिकॉर्डिंग भी है? रिकॉर्डिंग अब ये मेरे पास 2 दिन पहले आया था। 2 दिन पहले मेरे से बोलने लगा कि सर इतने मतलब सीमांकन है, इतने में बात है, और चला गया इतने के। फिर मैंने इससे बोला, फिर बुला के बोला था कि भाई मेरी जमीन तेरे बाजू में लग गई है, तो एक काम कर, तेरी जमीन बोला मेरे 5 लाख में सौदा होगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, तुम्हारी होगी, मेरी भी करा दो, 50,000 मेरे से उल्टा लेना आप। कितनी जमीन है उसकी? उसके हिसाब से 10 डेसिमल है। लीडर्स क्लब मैत्री दमोह के द्वारा आज दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। एक निजी रेस्टोरेंट में यह आयोजन किया गया, जहां पर काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। क्लब के मेंबर यहां पर मौजूद थे। सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ हैप्पी दिवाली। आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज हमारे लीनियस क्लब ने दीपावली उत्सव बनाया है। दीपावली के 11 दिन तक हम दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखते हैं। उस बीच में आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें सारी महिलाएं अपने अपने तरीके से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि ये राम जी के आने से ये अपन महोत्सव बनाते हैं, इसलिए उनसे ही आज हम लोगों ने गाने से चालू किया है और दीप प्रज्वलित करके आपके सामने डांस प्रस्तुत किया है। और आगे भी हम लोग सब एक दूसरे से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। कोई भी संगठन को चलाने के लिए, संगठित करने के लिए लोगों को मिलना जुलना बहुत जरूरी होता है। ये हमारा माध्यम है। और आज सभी को दमोह वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप लोगों ने कार्यक्रम किए? मैं लीनियस क्लब से पूजा सचदेव। आज हम लोग दिवाली सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि अपने अपने घरों में तो सभी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, मगर ये एक क्लब के माध्यम से हम सब सखियां एक साथ होके और ये प्रोग्राम एंजॉय करती हैं। तो इसमें आज हम सब ने मराठी लुक धारण किया है, क्योंकि हम भारतवर्ष के वासी हैं। तो हर कड़ी से, हर प्रदेश से हम अलग अलग रूप में अपने लीनियस क्लब को आगे बढ़ाते हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, परोपकार भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबको हैप्पी दिवाली विश करना चाहूंगी। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत दमोहनगर के पलंदी चौराहे के समीप एक हत्या का मामला सामने आया था। बताया जाता है कि एक युवक की हत्या कर दी गई थी। 2 युवकों के द्वारा हत्या की गई थी। इस मामले का खुलासा हमने गत दिवस किया था। हमारी खबर पर मोहर लगी है। दमोहनगर कोतवाली टीआई आनंद राज के द्वारा जब खुलासा किया गया तो हमने जो खबर आपको दिखाई थी, जो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाए थे, वही सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराया गया और इस संपूर्ण मामले की विस्तार से जानकारी दी। दिनांक 7/11/24 को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि धिमरोला मोहल्ला दमोह में ये रोड के किनारे नाली पर एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ, जिसके ऊपर काफी चीख वगैरह पड़ी हुई थी, जो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा था कि इसकी किसी के द्वारा हत्या की गई। इसमें हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व सीएसपी सर भी मौके पे आए और उनके मार्गदर्शन में तुरंत एक टीम गठित की गई थी और इसमें अपराध पंजीबद्ध 103 BNS के तहत हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था और ऐसा कोई उसमें साक्ष्य नहीं था, श्रीमान लोगों के जो निर्देशन में हमारी टीम ने गठित में सबसे पहले हमने इसमें जो आसपास लगे कैमरों को सर्च करना किया। उस कैमरों में 2 व्यक्ति पूरा घटनाक्रम करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्योंकि उसकी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं थी, तो उसके बैकग्राउंड में हम जितने कैमरे हैं सारे कैमरों को खंगाला गया और सारी हमारी टीम ने लगातार मेहनत करके उसको देखा। और जो वीडियो फुटेज आया उसमें मृतक संदीप दुबे के साथ जो अंतिम समय जो 2 लोग दिखे हैं, उसमें लफ्फू उर्फ उमेश पिता सुरेश अहिरवार निवासी नया बाजार और सचिन पिता स्वर्गीय कंछेदी लाल विश्वकर्मा निवासी पलंदी चौराहा, ये दोनों लोग उसके साथ अंतिम बार जाते हुए दिखे। और जब घटनाक्रम में भी लोगों से पूछताछ की गई और आसपास के लोगों से, तो उनके रूप में, इन दोनों के रूप में इनकी पहचान की गई। इनको तत्काल पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। अभिरक्षा में लेके इनसे पूछताछ की गई। इन्होंने सारा घटनाक्रम स्वीकारा, जिसमें ये सचिन है। सचिन ने बताया कि इसकी एक पुरानी ढाबा के ढाबा में काम करते थे, उसको लेके इनके बीच गाली गलौज हुई थी और पुराना विवाद था। और तत्कालिक इसको शराब के लिए इन्होंने सोचा कि कोई ये अकेला जा रहा है तो शराब के पैसे भी मिल जाएंगे, और दोनों बातों को लेके उसके मन में आया और उसके मन में जो रोष था उसको लेके इसकी ले जाके इनके द्वारा हत्या कर दी। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं वो पुराने हैं और लप्पू दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड है, पुरानी मतलब ऐसे घटनाक्रम में शामिल रहे। मारपीट मृतक के ऊपर ऐसा क्या प्रथम दृष्टया समझ में आया कि किस प्रकार की चोट उसको लगने से? मृतक को बताया गया है जैसे कि चीख पटक के उसकी हत्या की गई। उसमें जो चोटें थी प्रारंभिक दृष्टि में भी ये चोटें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही थी, जिसपे हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। क्योंकि उसमें मृतक जब नाली में अवस्था में जब नाली में मिला था, उसके ऊपर सारी चीख के टुकड़े मिले थे, जिससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत कि इसके ऊपर किसी ने चीख पटक के इसकी हत्या की। मृतक कहाँ का निवासी, इधर कहाँ जा रहा है? मृतक किशनगंज के निवासी, वर्तमान में यहाँ डोसे की दुकान चलाते हैं। उधर कहाँ रहता था, जहाँ उस पर कहाँ जा रहा था? नहीं, ये तो बैठा हुआ था वहाँ पर,
पलंदी चौराहे जो है फूल माले की दुकान उसके पास बैठा हुआ था। ये दोनों इसको कंधे में डाल के और इसको वहां से लेकर आए साथ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती है, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। दमोनार के SPM नगर में इस समय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। आज रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय भक्तों की उपस्थिति देखी गई। बंसी कहती है प्रभु जा तो बताओ कि तुम्हें काम का है, डायरेक्ट काम बताओ ना, इतनी बड़बारी काहे करी जा रही। तो भगवान कहते बंसी आज तू ऐसी बज कि जितनी गोपिकाएं हैं सब भाग करके आज हमारे पास चलिया में। भगवान कहते ऐसी बज आज। वो बंसी कहती जो आदेश के हो। तब इधर भगवान ने अपनी बंसी को उठाया और जैसे ही बंसी को उठाया और जो अपने ओठों पर रखा, और भगवान ने जब बंसी को बजाना प्रारंभ किया, आहा, जो बंसी की तान को सुनता वह उस बंसी की तान को सुन करके मोहित हो जाता। ऐसी तान ठाकुर जी ने बजाई, ऐसी तान बजाई कि जो भी सुनता उसे ऐसा लगता कि आज कन्हैया हमारा नाम लेकर के हमें बुला रहे हैं। जो गोपी जिस काम में लगी हुई है अपना काम छोड़ दिया। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक गोपी अपने सफर को और भोजन परोस रही थी। भोजन परोस रही थी, उसी समय बंसी की तान कान में पड़ी। कहते हैं
गौ को खीर ससुर को भूसा ऐसी मती वो रानी। भूसा ले आई तो ससुर के सामने धर दो, खीर लाई तो गौ माता हो खुआ दे। काय कान में बंसी की तान पड़ रही है ना, साब भूल गई गोपी का। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, तो हाथ के आभूषण पांव में पहन ले और पांव के आभूषण हाथ में पहन ले। आंखों को काजल ओठों पे लगा लो, ओठों की लिपस्टिक आंखों में लगा ले। काय सब भूल गई गोपी का आज कन्हैया की बांसुरी की तान को सुन करके। सारे गोकुल में धूम मच गई कैसी। हो गया मुरली का आशिक उलझा, घनश्याम की संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में भी बागेश्वर धाम से ओरछा तक पदयात्रा को सफल बनाए जाने को लेकर नगर के बस स्टैंड पर हनुमान सेना संगठन द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया, जिसमें सागर से आए गायक श्री आदित्य परिहार की मंडली के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं भजन संध्या की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव एवं तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकिरण साहू, मनोज तिवारी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। श्री भार्गव ने सभी भक्तों के साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया, भव्य आरती की और मन से अपनी बात रखी। बागेश्वर भक्ति कपिल साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 21 नवंबर से 30 नवंबर तक बागेश्वर धाम से ओरछा तक पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध संत एवं भागवत आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज बागेश्वर धाम भी पदयात्रा में शामिल होंगे। गड़ाकोटा की हनुमान सेना संगठन के द्वारा पदयात्रा को सफल बनाए जाने की बात कही है। राम सीता राम सीता हरि राम बंत के मुनि बनो मारे तब जाने सूझ सुचल संधारे इस उद्देश्य को लेकर किया गया। ये सबसे बड़ी बात तो बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक एक पदयात्रा का संचालन कर रहे हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। उनके सफल निर्वहन हेतु संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन हनुमान सेना गड़ाकोटा द्वारा मुख्य बस स्टैंड पर किया गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी लोग सादर आमंत्रित किए गए। जय श्री राम। बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है और ऐसे अवसर बिरले ही आते हैं कभी कभी, जब युवा शक्ति धर्म की भावनाओं से ओतप्रोत होकर और एक लंबी पदयात्रा के लिए प्रस्थान करती है। हमारे नगर के युवाओं ने, नौजवानों ने जो भक्ति रस से ओतप्रोत है, जिन्होंने अभी सभी युवाओं ने सुंदरकांड का पाठ किया, संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया, इन सभी के लिए मेरी ओर से गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए पटवारी। दमोह कोतवाली पुलिस ने किया हत्या के मामले का खुलासा।
भटिया की घटना में अब तक नहीं हुई पुलिस की कार्रवाई, परिजन पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। रेत का अवैध परिवहन लगातार जारी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।